इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अनदर किंगडम गिवन बाय R.H. विटेकर विच इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स हमने इन्वॉल्व किए हैं और उनके करेक्टर्स बाकी जो हमारे किंगडम्स हैं उनसे कैसे डिफर करते हैं, ये हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। और क्या ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट टाइप के, उनके अंदर क्या करेक्टर्स हैं जिस वजह से उन्हें किंगडम एनिमेलिया के अंडर रखा गया। तो स्टार्ट करते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो जो किंगडम एनिमेलिया है, तो इससे हम नाम से ही जान रहे हैं, इसके अंडर हमने रखे हैं ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। जो एनिमल्स हैं उनका वो क्या है, उनके जो सेल्स हैं उनमें कुछ डिफर करता है जो कि प्लांट से उन्हें अलग करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक जो चीज़ है वो ये है कि इन ऑर्गेनिज्म के सेल के अराउंड हमें सेल वॉल नहीं मिलती। ये भी मल्टी सेलुलर है, प्लांट्स भी जो है ज़्यादातर मल्टी सेलुलर आते हैं, प्लस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी, और वो भी प्लांट्स भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर डिफर करते हैं एट द प्लेस ऑफ सेल वॉल। तो इनकी कुछ फीचर्स लिखते हैं और उनमें साथ साथ देखते हैं कि कैसे बाकी किंगडम से ये डिफर कर रहे हैं। तो फर्स्ट फीचर इसका यही है दैट जो किंगडम एनिमेलिया है इनके ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये होते हैं मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक and they do not have cell wall। तो जो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक फीचर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, ये करेक्टर होता है प्लांट्स का। बट देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक कुछ बैक्टीरियाज हैं और फंजाई है जिनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है, पर प्लांट्स के केसेस में वो किसी और मटेरियल की बनी होती है, और फंजाई और बैक्टीरिया के केसेस में उनमें मटेरियल कुछ और मटेरियल का बना होता है। तो यही एक फर्क होता है इनमें। बट उन ऑर्गेनिजम्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, जिनमें नहीं प्रेजेंट है वो है ऑर्गेनिजम्स एनिमेलिया। आफ्टर दैट इनकी न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये शो करते हैं हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विच मीन्स कि इन ऑर्गेनिजम्स को खाना खुद बनाने की कैपेसिटी इनके पास नहीं है एज कम्पेयर टू प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट नहीं है, तो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं हम, जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो इनको हमने बोला हिट्रोट्रॉफिक। तो ये हमारे हो जाते हैं हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर दैट बात आती है कि इन ऑर्गेनिजम्स में हमने एक और फीचर देखी है जो हमने प्लांट्स में कभी नहीं देखी, विच इज मूवेबिलिटी। ये ऑर्गेनिजम्स है, ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। बेसिकली ये मूव करते हैं फॉर द सर्च ऑफ देयर फूड। सो दीज ऑर्गेनिजम्स तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इन द सर्च ऑफ फूड। तो इन ऑर्गेनिजम्स में हमने ये मूवमेंट देखी है, बट क्या सारे ही एनिमल्स हैं जो मूव कर सकते हैं? बट देयर आर ऑर्गेनिजम्स जो कि मूव नहीं कर सकते, जो अंडर किंगडम एनिमेलिया ही आते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। एक्सेप्शन हमारे पास हैं स्पॉन्जेस एंड नाइडेरिया। तो नाइडेरियंस हो गए हमारे पास, स्पॉन्जेस हो गए। स्पॉन्जेस हमारे पास थे फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स, और नाइडेरियंस हैं वो हमारे पास हैं फाइलम नाइडेरिया। स्पॉन्जेस से जो नेक्स्ट फाइलम है नाइडेरिया, उसके मेंबर्स हैं। हमने देखा है ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं सीडेंट्री, ये मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ देयर फूड। आफ्टर दैट बात आती है एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इंसेक्ट्स इनके अंदर आते हैं, मलस्क इसके अंडर आते हैं, आर्थ्रोपोडाज आर देयर, फिशेज, मैमल्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, यूरोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, इतनी बायोडाइवर्सिटी है एनिमेलिया के अंडर आती है। सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिस फाइलम में मिलते हैं वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से मैक्सिमम नंबर, और वी कैन से लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया is आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में एज ए टोल्ड यू, आर्थ्रोपोडा में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हमारे पास आते हैं इंसेक्ट्स, तो जिनकी बॉडी है वो डिवाइड होती है इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। तो इनके पास जॉइंटेड क्या होती है, लेग्स होती है। तो इंसेक्ट्स है, पार्ट है आर्थ्रोपोडा के। और जो सेकेंड लार्जेस्ट है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट
फाइलम जो है किंगडम एनिमेलिया का वो है उसमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स जो हैं मोलस्क। मोलस्क में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि सीपिया हो गया, लोलिगो हो गया, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं मोलस्क के अंदर, जिनके पास प्रेजेंट होता है एक शेल ऑन देयर बॉडी। तो ये है बेसिक फीचर्स हैं किंगडम एनिमेलिया की। पर इसके सिवा और भी करेक्टर्स हैं विद इन द किंगडम एनिमेलिया। ऑर्गेनिजम्स को किस फाइलम में रखना है, उसके अंदर क्या करेक्टर्स हैं जिस बेसिस पे उसको फाइलम पे रखा है, तो वो एक अलग करेक्टर्स हैं जो कि बेसिकली हम 4 मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एनिमेलिया के अलग अलग फाइलम्स के अंडर रखा गया। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास होगा, जो फीचर हम लेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या समझ रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हम कहते हैं जो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है सेल। तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं देखे हैं हमने जो कि होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल के बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि वो टिश्यूज के बने होते हैं। एंड देयर आर ऑर्गेनिजम्स जो कि टिश्यू से आगे फर्दर इवॉल्व होकर जिनमें ऑर्गन्स देखे गए हैं और उनके बाद ऑर्गन सिस्टम्स देखे गए हैं। तो उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कितने टाइप की हो जाती है, ये 4 टाइप की हो जाती है। तो इसको अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलर की। सेलुलर लेवल जो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास है यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एक सेल की उनकी बॉडी बनी हो, या तो ये हो यूनिसेलुलर हो। अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो तो उनके जो सेल्स हैं वो सेपरेटली वर्क करें, मतलब कि सेल्स आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करके टिश्यू ना बनाते हो, तो उनको हम लेते हैं अंडर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंडर हमारे पास एक ही फाइलम है जो किंगडम एनिमेलिया का आता है, वो है स्पॉन्जिस। और स्पॉन्जिस जिसके अंदर होते हैं, और इस फाइलम को हम बोल देते हैं पॉरीफरा। हमने पढ़ा भी है पॉरीफरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीडेंटरी होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर होता है। इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेल्स की बनी होती है, बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, बट वो टिश्यूज में सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं हुए होते, वो टिश्यूज में आगे डिफरेंशिएट नहीं हुए होते। तो हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हमारे पास है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है, जो सेल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करना शुरू कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में काम करने की वजह से क्या हो जाता है, उनके बन जाते हैं टिश्यू। जब सेल्स आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करें और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, उसको हमने टिश्यू कह दिया। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिल जाता है स्पॉन्जिस से जितने भी आगे फाइलम्स हैं, लाइक नाइडेरियस जो होता है उससे आगे, उसके बाद जो प्लेटीहेलमिन्थेस हैं और जो हमारे एस्क्लेमेंथिस है। तो नाइडेरियंस हैं वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम ला सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन्स बन जाते हैं टिश्यूज के बाद। ऑर्गन जैसे लंग्स हो गए, लीवर हो गया, किडनीज होगी, या ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स हो जाना जो कि सेम ह्यूमंस में हमारे पास ये ऑर्गन्स हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स हैं वो इतने डेवलप नहीं होंगे, बट ऑर्गन्स अवेलेबल होंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए बॉडी की, और वो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे पूरी बॉडी की वर्किंग के लिए और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटी से कोड्रेटा तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जाते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कहाँ तक जाते हैं, कोडडेटा तक। जितने भी कोडडेटा है प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर उन सबके अंदर हमने देखा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे एनिमल्स को जो विद इन द किंगडम एनिमेलिया हमने डिवाइड कर दिया इनटू 3 सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके सिवा काफ़ी और अदर फीचर्स भी हैं जिसके बेसिस पर एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। उन फीचर्स में हमारे पास आ जाता है उनकी सिमिट्री। तो अब बात करते हैं सिमिट्री के बारे में। जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिमिट्री के बारे में कैसे, इनकी जो बॉडी सिमिट्री है वो किस हिसाब से है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो रेडियल इनकी जो सिमिट्री है वो कैसी होती है, रेडियल है या कैसी है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। अगर रेडियल सिमिट्री है या बायलेटरल सिमिट्री है तो उसके बेसिस पे एनिमल्स को अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। अब बात करेंगे अबाउट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया के जो अदर कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एनिमेलिया के में डिफरेंट हमने ग्रुप्स के अंडर रखा है, उसमें नेक्स्ट आता है बॉडी की सिमिट्री। जो बॉडी की सिमिट्री है
बॉडी सिमेट्री से हम क्या समझ रहे हैं? बॉडी सिमेट्री से हम सिंपली क्या समझ रहे हैं, बेसिकली इन्हें देखते हैं। पहले 2 टाइप्स के होते हैं। जो बॉडी सिमेट्री है वो 2 टाइप्स की हमारे पास हो जाती है। एक हमारे पास होती है रेडियल और एक हमारे पास होती है बायलेटरल। तो जो हमारे पास रेडियल सिमेट्री है उससे क्या मतलब है? बॉडी की सिमेट्री ऐसे कि उसे भी कभी भी हम 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दें। जिस भी हम उसे मार्जिन पे अगर हम उसे एक से ज्यादा वर्टिकल प्लेन्स के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उस टाइप की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और अगर इसे सिंपली मैं बोलूं, किसी भी रेडियस से उस बॉडी को काट दो और उसे 2 पार्ट्स में हमारे पास क्या हो जाएगी? आइडेंटिकल हाफ्स बन जाने चाहिए। आफ्टर दैट हमारे पास है बायलेटरल सिमेट्री, जिसमें हम सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से बॉडी को 2 हाफ्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं रेडियल सिमेट्री के अंदर, हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस से पीछे जो भी हमने पढ़े हैं, लाइक नाइडेरियंस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, और हम बात कर सकते हैं पॉरीफेरास की, वो आते हैं अंडर दी रेडियल सिमेट्री। अब उसके बाद हमारे पास रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? एकाइनोडर्म्स, जिसमें हमने वर्ड पढ़ा था जेलीफिश के बारे में। उन ऑर्गेनिजम्स में भी हमने देखा है कि उनमें जो एडल्ट्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री मिलेगी, बट उनके जो लार्वास हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री नहीं मिलती। प्लेटीहेलमिन्थेस के सब आगे जितने भी फाइलम्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट जो केस मैंने बताया वो है एकाइनोडर्म्स का। तो रेडियल सिमेट्री को अगर समझना है तो सिंपली बात है, हम जेलीफिश का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्टारफिश है। राइट नाउ एकदम सेम तो नहीं है, बट इफ आई से इट लाइक दिस, ठीक है, आप ड्रॉ कर लीजिए इसे किसी भी हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से। अगर मैं इसको इस प्लेन से काटूं तब भी एक प्लेन से काटूं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इसको इस रेडियस से काटूं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो यही मेन बात है रेडियल सिमेट्री की। बायलेटरल सिमेट्री का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ले लेते हैं लीवर फ्लूक का। लीवर फ्लूक हमने पढ़ा मेंबर किसका है? ये है मेंबर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? इसकी बॉडी को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो एक ही प्लेन से कटेगी, अगर मैं इसको ऐसे काटूंगी तो 2 आइडेंटिकल हाफ्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाती है बायलेटरल सिमेट्री। हमारी खुद की बॉडी है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, हम एक वर्टिकल प्लेन से कट जाएं तो हमारे 2 आइडेंटिकल हाफ्स हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास बॉडी सिमेट्री के बारे में किंगडम एनिमेलिया में जो क्राइटेरिया लिया गया, जिसकी वजह से डिफरेंट जो मेंबर्स हैं किंगडम एनिमेलिया को, उनको अलग अलग रखा गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जर्मिनल लेयर्स। तो नेक्स्ट जो करैक्टर है वो है जर्मिनल। जो जर्मिनल लेयर्स हैं, जैसे जैसे आपने सारे फाइलम्स अगर आपने देखे हैं तो उन वीडियोस में हमने डिस्कस किया है जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो हर सेपरेट फाइलम के ऊपर डिफरेंट वीडियोस हैं, उन पर जाकर आप रजिस्टर करिए अभ्यास ऑनलाइन पर और उन वीडियोस को देखिए, उन कंटेंट को देखिए और वहां पर जाके अपने टेस्ट देकर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो जर्मिनल लेयर्स बेसिकली क्या होती हैं? इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी लेयर्स। ये प्राइमरी लेयर्स होती हैं जो कि एम्ब्रियो के अंदर हमने देखी है। एम्ब्रियो जो बनता है ऑर्गेनिज्म का, उस एम्ब्रियो के अंदर प्राइमरी लेयर्स होती हैं जो आगे जाके डिफरेंट पार्ट्स बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं और ऑर्गन्स बनाती हैं। जैसे जैसे बॉडी में वो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता रहता है। तो प्राइमरी लेयर्स होती हैं। ये जो लेयर्स होती हैं ये कितनी प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म पे, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या हो जाते हैं? एक है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर जर्मिनल लेयर्स हैं वो सिर्फ 2 प्रेजेंट होती हैं। पहले बात करते हैं कितनी जर्मिनल लेयर्स होती हैं। जर्मिनल लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास एंडोडर्म, एक बाहर से बात करते हैं तो इनको मेंशन करती हूँ मैं यहाँ। एक है हमारे पास एक्टोडर्म, एक हमारे पास आती है मीजोडर्म एंड हमारे पास आती है एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ 2 लेयर्स हैं, मतलब एक्टोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनिजम्स को हमने बोल दिया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमने फाइल में पढ़ा, पॉरीफ्रा जो हो गया हमारे पास, आगे जो नाइडेरियंस हो गए, सारे मेंबर्स क्या हो गए? हमारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मेंबर्स हो जाते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक हमारे पास क्या होते हैं? जिनके पास क्या होती है? 2 जर्मिनल लेयर्स। तो 2 जर्मिनल लेयर्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म इनमें मिसिंग होती है। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम बता रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक से हमें पता लग रहा है ट्राई मतलब 3 लेयर्स होंगी, डाई से हमें पता है 2 लेयर्स होंगी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर हमारे पास तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी। 3 जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास 3 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होंगी और इन ऑर्गेनिजम्स में हमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों दिखेंगे। अब उसके बाद बात आती है अदर कैरेक्टर जो कि है बॉडी की कैविटी कैसी है, जिसे हम बोल देते हैं सिलोम। तो सिलोम के बारे में अगर इन ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ते हैं
बॉडी कैविटी के बेसिस पे डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम एनिमेलिया के, उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं। दे आर, फर्स्टली हमारे पास आ जाते हैं एसिलोमेट, देन आ जाते हैं स्यूडो, देन वी हैव सिलोमेट। तो जो एसिलोमेट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सिलोम का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी। जो बॉडी कैविटी है, सिलोम है, एसिलोमेट के अंदर वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ये हमने देखा है अप टू द प्लेटीहेलमिन्थेस। जो प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम है हमारा, वहां तक हमारे पास क्या है, सारे एसिलोमेट होते हैं। इनके अंदर लेयर्स कैसे अरेंज होती हैं या कैविटी कहाँ मिसिंग होती है, वो एक डायग्राम से जानने की कोशिश करते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में अगर मैं बनाऊं तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। इनके अंदर एक आउटर कवरिंग होगी एक्टोडर्म की, जो हमारी गट को सराउंड करेगी। वहां एक लेयर होगी जिसे हम बोलेंगे एंडोडर्म, और ये जो लेयर है ये यहां तक एक्सटेंड करेगी। उसके बाद जो लेयर है वो हमारे पास हो जाती है मेसोडर्म। तो ये हमारे पास इतनी लेयर है, वो है एक्टोडर्म की। तो एक्टोडर्म की लेयर आती है, देन मेसोडर्म की, और ये हमारे पास हो जाती है एंडोडर्म की। तो ये हमारे पास आ गई एंडो, यहाँ हमारे पास आ जाती है मीजो, और ये हमारे पास हो जाती है एक्टो। डर्म है, लेयर है, डर्म में लेयर्स होती है। तो एक्टो, मीजो, डर्म, ये हमारे पास एसिलोमेट होते हैं। हमें कहीं पे भी यहाँ पे बॉडी कैविटी नजर नहीं आ रही। आफ्टर दैट हमारे पास अगर मैं बनाना चाहूँ सीडोसिलोमेट्स की, सीडोसिलोमेट के अंदर केसेस में क्या होता है, एंडोडर्मिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास अगर इसी चीज को मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, जो कि एक्चुअल में सिलोम तो नहीं होती है। तो इनकी एंडोडर्मिस है वो गट की वॉल को रह रही है, और इसके बाद ये कैविटी आ गई है, ये कैविटी बन गई है जिसे हमें सिलोम बोला है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो लेयर है जो मैंने व्हाइट छोड़ी है वो हमारे पास क्या है, ये है मेसोडर्म। मेसोडर्म ऐसी ही रहेगी। एंडोडर्म है वो इनकी कहाँ तक गई है, इनकी एंडोडर्म गई है अंदर, सिर्फ गट वॉल तक प्रेजेंट है। ये इनकी एंडोडर्म हो जाती है और ये इनकी एक्टोडर्म हो जाती है। ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हमने बोला है सीडोसिलोम। तो ये बात होगी हमारे पास सीडोसिलोम्स में, जिसके अंदर कैविटी है, जो ग्रीन से मैंने शो करी है, ये कैविटी प्रेजेंट होती है, जो कि एक्चुअल में सिलोम नहीं होती। ये हमें मिलती है अंडर द फाइलम एस्क्लेमेंथिस। एस्क्लेमेंथिस के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि एस्केरिस हो गया, उनके अंडर हमें सिलोम देखने को मिलती है। अब बात आती है सिलोमेट्स की, जिनके अंदर ट्रू सिलोम होते हैं, उन्हें हम यू सिलोमेट्स भी बोल देते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम सिंपल सिलोमेट भी बोल देते हैं। जितने भी एस्क्लेमेंथिस के बाद जितने भी हमारे फाइलम्स आते हैं, उन सबके पास क्या प्रेजेंट होती है, प्योर सिलोम। तो इनके अंदर सिलोम है वो कैसी होती है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर मैं सेपरेटली बना लेते हैं इनका डायग्राम, इनके अंदर पहले हम बनाएंगे गट वॉल, उसके अराउंड हमारे पास होगी यहाँ तक क्या, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस है, फिर दोबारा ब्लू से बना लेते हैं, हमारी एंडोडर्मिस होगी। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास लेयर, जिसे हम बोल देते हैं व्हाट वी कॉल इट मेसोडर्म। तो मेसोडर्म को हम यहाँ दिखाते हैं एक बार, ये हमारी मेसोडर्म होगी। और उसके बाद हमारे पास होती है एक्टोडर्म, यहाँ तक का पार्ट हमारा हो गया एक्टोडर्म। तो ये जो रीजन्स हैं, ये सारे रीजन्स हैं, ये एक्टोडर्म का रीजन हो गया हमारे पास। तो ये जो रीजन है ये हमारे पास हो गया, जो बिल्कुल वॉल के साथ लगा हुआ है, ये हमारा बना देता है एंडोडर्म। ये हमारा एंडोडर्म बन गया। अब इसमें सिलोम कैविटी क्या है, जो मेसोडर्म कैविटी है उसके पास हमारे पास यहाँ पे एक कैविटी बनती है जिसे हम सिलोम कहते हैं। तो ये कैविटी कुछ इस टाइप की हुई। तो ये हमारे पास होगी, ये जो कैविटी है इसको हमने बोल दिया सिलोम कैविटी। जो मैंने ग्रीन से बनाई है ये है हमारे पास सिलोम। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। बाहर होगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म से अलाइंड है। जो सिलोम कैविटी है यहाँ पर भी उसके क्या है, मेसोडर्म प्रेजेंट है, यहाँ पर भी मेसोडर्म प्रेजेंट है, ये लेयर, ये भी मेसोडर्म है, और इसके अराउंड भी जो बाहर है वो भी मेसोडर्म है। तो हम कह देते हैं जो सिलोमेट्स के अंदर जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड होती है बाय द मेसोडर्म। तो ये मेसोडर्म से ही लाइंड है दोनों तरफ से। और उसके बाद यहाँ तक की जो लेयर है ये हमने बनाई है, ये है एंडोडर्मिस, जो कि गट वॉल को क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है। तो जो गट वॉल के अराउंड है वो हमारी एंडोडर्मिस होती है। तो इस वे में हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है सिलोम का। ये जो हमारे पास जो फॉल्स सिलोम है उससे काफी अलग है। इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो ये गैप है इसको हम बोल देते हैं मिजेंट्री। जो मिजेंट्री है वो अटैचमेंट होती है गट वॉल की
और जो हमारी बॉडी वॉल है उसके बीच में। तो ये दोनों को अटैच करके रखती है मिजेंट्री। तो ये सिलोम है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास सीडोसिलोम्स है, और एसिलोमेट में हमने देखा ऐसी कोई कैविटी मिलती ही नहीं है। तो सीडोसिलोमेट्स में हमने पढ़ा है कि एस्क्लेमेंसिस होते हैं, और सिलोमेट्स के अंदर हमारे पास सिलोम कैविटी होती है। इसके अंदर हमारे पास कितने भी एस्क्लेमेंसिस है, जितने भी आगे के फाइलम्स हैं, उन सब में हमें सिलोम्स मिलेंगे। तो ये है बेसिकली हमारे पास क्या करेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हमने किंगडम एनिमेलिया को डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया। फर्स्टली हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, जिसमें हमें सेलुलर टिश्यू और हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। आफ्टर दैट हमने देखा कि बॉडी सिमेट्री के बारे में बात हो रही है, रेडियो सिमेट्री और बायलेटो सिमेट्री के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो सबसे लोअर है लाइक पॉरीफ्राज हो गए, नाइडेरियंस हो गए, इनके अंदर जो सिमेट्री है वो रेडियो सिमेट्री दिखेगी, और जो बायलेटरल सिमेट्री है वो उससे फर्दर जो आगे फाइलम्स है उन सब में दिखेगी। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि हम एक ही वर्टिकल प्लेन से काट सकते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारे पास रेडियो सिमेट्री है उसमें हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी रेडियस पे काटें तो वो दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट हमारे पास है जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स को हम प्राइमरी लेयर्स बोलते हैं। प्राइमरी लेयर्स हैं एम्ब्रियो की वो लेयर्स हैं जो आगे जाकर उनकी बॉडी बनाते वक्त ऑर्गन्स और उनकी डिफरेंट टिश्यूज बनाएंगी। जो प्राइमरी लेयर्स हैं वो बेसिकली तीन होती है हमारे पास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अगर इन ऑर्गेनिजम्स को इसके बेसिस पे डिवाइड करें तो वो हो जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमें दो जर्मिनल लेयर्स मिलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो सबसे आउटर लेयर है, और सबसे इनर वाली लेयर विच इज एंडोडर्म। मेसोडर्म इनमें एब्सेंट होती है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो हैं जिनके अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स मिलती हैं, मतलब कि उनमें एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म तीनों लेयर्स हमें बॉडी में मिलती है। आफ्टर दैट हमारे पास इनके अंदर सिलोम कैविटी के बारे में बात करते हैं। सिलोम है उसको बॉडी कैविटी कहते हैं। जो सिलोम है उसमें के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट डिवाइड कर सकते हैं। जो एसिलोमेट है उनके अंदर हमारे पास बॉडी कैविटी कंप्लीटली एब्सेंट होती है, इनमें सिर्फ 3 लेयर्स हमें नजर आती है, जर्मिनल लेयर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं सीडोसिलोमेट, जिनके अंदर हमें क्या है, फॉल्स बॉडी कैविटी दिखती है, क्योंकि एक्चुअल सिलोम जैसी नहीं है, तो इसको हम ट्रू सिलोम नहीं बोलेंगे, सीडो का मतलब है फॉल्स। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं सिलोमेट। सिलोमेट्स के अंदर हमारे पास क्या है, बॉडी कैविटी है, एक्चुअल जो ट्रू सिलोम है वो हमने देखी, और इनके अंदर एंडोडर्मिस है, और ये जो सिलोम है वो सराउंड होती है बाय द मेसोडर्म लेयर। दो सारी जगह से किससे कवर्ड है, मेसोडर्म लेयर से। तो ये था ऑल अबाउट किंगडम एनिमेलिया। अब इतना सारा जो कंटेंट है यहाँ पर है, और ऐसे डिफरेंट साइंस के टॉपिक्स और डिफरेंट किसी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्स। उनके लिए आपको क्या करना होता है, उनके लिए आप एक ही सिंपल फॉर्मूला है जो आज तक चल रहा है, विच इज प्रैक्टिस 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 मोर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर, विच इज abhyasonline.in, जहाँ पर जाकर आपको हर कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस मिलती हैं, उनका कंटेंट मिलता है। उन कंसेप्ट को उन वीडियोस के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। डाउट्स क्लियर करने के बाद आप उन जो कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर टेस्ट जनरेट होगा, जिस टेस्ट को अगर आप दे देते हैं तो आपको प्रॉपर अपनी एनालिसिस मिलती है। उस प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपको अपने वीक एरियाज पता लगते हैं। उन वीक एरियाज को अगर आपने कंप्लीटली टैकल कर लिया, समझ लिया, और उन पर रेमेडियल टेस्ट दे देते हैं अगर आप, तो उन टेस्ट के थ्रू आपका क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर वीक एरिया वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और वो स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है। इससे आपका टाइम है वो काफ़ी बचता है, और अननेसेसरी जो टॉपिक्स आपके पहले ही स्ट्रॉन्ग है उनको आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ता, आपके पर्टिकुलर वीक एरियाज वहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। तो इसके लिए और कॉम्पिटिशन की बेटर तैयारी के लिए और किसी भी और एग्जाम की बेटर तैयारी के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है टू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।